नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर संरचना चित्र जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं। हैलोजन परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण हैलोजन परिवार के तत्व अपने ही परिवार के अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों को अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। आइए हम सारणी के माध्यम से हैलोजन परिवार के तत्वों की सारणी के माध्यम से अंतर हैलोजन यौगिकों को जानें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। ऊपर वाले तत्व परमाणु आकार में छोटे एवं अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं। नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों की तुलना में क्रमशः बड़े होते हैं, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ऊपर वाले तत्वों की तुलना में कम होती है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ऊपर वाले तत्व अपनी ही सारणी में या अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। इन द्विअंगी यौगिकों को अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में मिलकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ClF, ये अंतर हैलोजन यौगिक का एक उदाहरण हुआ। अंतर हैलोजन यौगिक अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बने यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम यदि इसको लें NaCl, सोडियम को क्षार धातुओं से लिया, और क्लोरीन हैलोजन परिवार, यह अंतर हैलोजन यौगिक नहीं है। अंतर हैलोजन यौगिक में अपने ही परिवार के सदस्य आपस में मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। ऐसे यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। हमने अंतर हैलोजन यौगिकों के बारे में जाना। अब इसके पश्चात इसी के अंतर्गत हमारा अगला बिंदु है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। AX3 प्रकार, AX5 प्रकार एवं AX7 प्रकार। AX प्रकार, AX3 प्रकार, AX5 एवं AX7 प्रकार। आइए इनके उदाहरण जानें। AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक उदाहरण ClF, BrF, BrCl, IbR, ICl, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा AX3 प्रकार के ClF3, BrF3, ICl3, AX3 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से AX5 के अंतर्गत BrF5, IF5, AX5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों के उदाहरण है। इस प्रकार से AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक उदाहरण स्वरूप IF7। तो अगला बिंदु हमारा AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों के अंतर्गत जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिखे गए, जिस प्रकार से ClF, BrF, BrCl, IbR, ICl इत्यादि, इन अणुओं की आकृति रेखीय होती है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों को जानें। ClF में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन को सहसंयोजी बंध बनाकर जोड़ लेता है। तो हम यहां पर क्लोरीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ClF में sp3 संकरण होता है। तो क्लोरीन के बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को यहां पर निरूपित किया जा रहा है। 3s, 3p और 3d। 3s में क्लोरीन के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2,
3, 4 और 5। 3p-Z खाली है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो ये सामान्य अवस्था में क्लोरीन का परमाणु है, यहां पर लिख सकते हैं सामान्य अवस्था में क्लोरीन परमाणु। ये क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहां पर क्लोरीन के बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। तो पुनः हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और 3pz में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से फ्लोरीन 3pz में सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा और इस प्रकार से 3d अर्धपूर्ण ही रहेगा। इस प्रकार से तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे तो ClF में संकरण होगा sp3 संकरण, और इस संकरण के कारण अणु की आकृति ClF की रेखीय होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे ClF की आकृति रेखीय होती है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x y सह संयोजी बंध 2 हेलोजन के बीच सहसंयोजी बंध 2 हेलोजन परमाणुओं के बीच। तो यहां पर सहसंयोजी बंध बनेगा और अणु की आकृति होगी रेखीय परमाणु। अणु की आकृति रेखीय होगी। तो इस प्रकार से हमने AX प्रकार के अंतर्गत ClF अणु में संकरण को जाना, sp3 संकरण होगा और ClF के अणु की आकृति रेखीय होगी। आइए अब हम AX3 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक को जाने। तो हमने अभी AX प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिकों के अंतर्गत ClF अणु में संकरण एवं उसकी संरचना को जाना। इसके पश्चात हमारा अगला बिंदु AX3 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक, और इसके अंतर्गत हम ClF3 अणु की आकृति को जानेंगे। तो ClF3 में केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरीन ही रहेगा। क्लोरीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से रहेगा। ClF3 अर्थात AX3 प्रकार के अणुओं की आकृति T के आकार की होगी। इसमें sp3d संकरण होगा। तो आइए जानते हैं ClF3 अणु की आकृति। तो ClF3 में केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरीन रहेगा, जिसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से रहेगा। और उत्तेजित अवस्था में 3p का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D में चले जाएगा। तो आइए आगे निरूपित करते हैं। उत्तेजित अवस्था में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3p y का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चले जाएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएगा।
इस प्रकार से उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन परमाणु यहां पर लिख सकते हैं। उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन परमाणु। अब 3p-Y, 3p-Z एवं 3t में फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। तो इसको पुनः निरूपित कर सकते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये सामान्य अवस्था में क्लोरीन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब संकरित अवस्था में किस प्रकार से होगा, तो S इसी प्रकार से 3px, 3py एंड 3pz, D इस प्रकार से। एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लोरीन सहसंयोजी बंध के साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से फ्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा 2 स्थान पर फ्लोरीन और एक डी कक्षक में, और इस प्रकार से यहां पर फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक S 3p और एक D संकरण में भाग लेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम sp3D संकरण। तो ClF3 में sp3D संकरण होगा और इस संकरण के कारण अणु की आकृति T के आकार की होगी। तो आइए जानते हैं ClF3 के अणु की आकृति। संकरण के आधार पर हम अणु की आकृति को यहां पर बनाएंगे। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम AX5 और AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक जानेंगे। तो केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन के साथ में यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरे हुए हैं। तो इनको इस प्रकार से निरूपित करेंगे, इस प्रकार से। और क्लोरीन के साथ में जुड़े हुए सहसंयोजी बंधों के साथ में फ्लोरीन एक इस प्रकार से ऊपर एवं नीचे और इस प्रकार से। साझा है फ्लोरीन के साथ में और इस प्रकार से अणु की आकृति हो जाएगी टी के आकार की, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो आज हमने अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके प्रकारों के अंतर्गत 2 प्रकारों को जाना। AX5 और AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक को अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।